हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर के राय एंड एसोसिएट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हम लोग स्लैब रेट तो देख लिए कि 0 से 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से 7 लाख तक टैक्स 5% है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% है। 10 लाख से ऊपर पर इस तरह स्लैब रेट तो हम लोग देख लिए। अब आज हम लोग देखेंगे, एक एम्प्लॉई मुझे अपना सैलरी स्टेटमेंट भेजे हैं। उनका मैंने से नाम तो नहीं लूँगा, मैंने यहाँ नाम ले लिया है मिस्टर मिट्ठू के नाम से, कि उन्होंने मुझे सैलरी स्टेटमेंट भेजा। मिस्टर मिट्ठू। अब इनका हम देखेंगे सैलरी स्टेटमेंट के अनुसार कि इनका सैलरी कितना, टैक्स कितना लगने वाला है। मिस्टर मिट्ठू एक कोई एम्प्लॉई है, उनका टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। इनका अप्रैल से लेके सारा सैलरी स्ट्रक्चर, बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ कितना डिडक्ट हो रहा था, प्रोफेशनल टैक्स इनका कितना डिडक्ट हो रहा था, टीडीएस कितना और नेट पे कितना मिल रहा था इनको। तो ये सारे चीज़ उन्होंने मुझे भेजा, तो उसी के आधार पर मैंने ये टैक्स कैलकुलेशन किया है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये फरवरी जनवरी तक तो उनको पेमेंट मिली है। फरवरी तक एज्यूम वो किए हैं कि मुझे जो जनवरी में पेमेंट मिला है वही मिलेगा। तो मैंने उसी के आधार पर ये कैलकुलेशन किया है। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, टोटल सैलरी जो इनका था ये 15,03,960 रुपया था। ग्रॉस सैलरी जो इनका था 15,03,960 रुपया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख दिए ग्रॉस सैलरी। अगर आप लोग की भी सैलरी इसी तरह है तो आप लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा टैक्स कितना बनेगा। तो 15,03,960 रुपया इनका ग्रॉस सैलरी थी। इसमें से सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, जो ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और 4200 रुपया ये प्रोफेशनल टैक्स के रूप में पे किए हैं। तो उसको भी हम लोग ग्रॉस सैलरी में माइनस कर देते हैं। देखिए, प्रोफेशनल टैक्स इन्होंने 4200 रुपया पे किया था, तो वो भी हम माइनस कर देंगे, तो टोटल 54,200 रुपया मेरा हो गया। तो 15,03,960 में 54,200 माइनस करेंगे तो 14,49,760 रुपया बचा। अब एच आर ए लेस करते हैं, तो एच आर ए इनका कैलकुलेशन के बाद नील आया। तो हम लोग ये ऊपर में हम कैलकुलेशन करके रखे, तो ये एच आर ए आखिर इनको मिल रहा था, तो इनको हम नील कैसे लिख दिए। तो एच आर ए कैलकुलेशन का फार्मूला है, वैसे ही एक नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एच आर ए, हाउस रेंट अलावेंस जो होता है उसका एग्जाम्पशन हम कैसे करते हैं। यहाँ अलावेंस होगा, ये गलती से अलावेंस, हाउस रेंट अलाउंस एग्जाम्पशन, द लिस्ट ऑफ द बिलो वैल्यू इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम एच आर ए। जो ये नीचे दिए गए हैं, ये तीनों में से जो सबसे कम होगा वो वैल्यू मेरा एग्जाम्प्ट होगा। तो देखिए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड फर्स्ट ये होता है, सेकेंड ये कंडीशन होता है, थर्ड कंडीशन ये होता है। फर्स्ट होता है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एच आर ए रिसीव्ड, जो एक्चुअल वो अमाउंट रिसीव्ड करते हैं। तो देखिए, एच आर ए का कॉलम ये है मेरा, तो एच आर ए टोटल इनको कितना मिला, 89,640 रुपया। तो हम लिख दिए 89,640। फिर दूसरा होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड इन्होंने किया था, मुझे वो बताया कि 9,000 मंथली हम रेंट पेड करते हैं। तो 9,000 इंटू 12 हम कर दिए, तो हो गया 1,08,000 रुपया। अब 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी में बेसिक और डीए हम ले लिए, तो ये जोड़ के हुआ 14,14,320 रुपया। 14,14,320 रुपया, इसका हम 10% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1,41,432 रुपया। अब इसमें माइनस में ये चला जाएगा, तो माइनस नहीं लिख के इसको हम लोग जीरो लिख देते हैं।
माइनस नहीं कर सकते हैं, उसको जीरो लिख देते हैं अगर माइनस में चल जाता है। और तीसरा कंडीशन है 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 40% बेसिक सैलरी 9,96,000 है। ये कहीं कहीं 50% भी है मेट्रो सिटी के लिए, लेकिन ये रांची शहर में रहते थे तो इसलिए इनका 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 40% जब हम कैलकुलेट किए तो 3,98,400 रुपया। अब एचआरए एग्जाम्पशन का रूल है कि ये तीनों में से जो कम होगा वही वैल्यू आपका एग्जाम्प्ट होगा। तो ये तीनों में से कम कौन सा है? जीरो। हम इसी को जीरो मान के लेंगे, यही तो है ही। तो जीरो को हम नील दिखाए तो एचआरए क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। 89,640 रुपया जो मेरा था ये टैक्सेबल हो गया। तो वही हम एग्जाम्प्ट अमाउंट जो नीचे दिखाए हुए हैं जीरो नील, वही नील दिखाए जो एग्जाम्प्ट कैलकुलेशन करके आया। अब आगे चलते हैं, इसमें से ये नील माइनस करेंगे 14,49,760 रुपया ही आएगा। अब इसमें से एटीसी माइनस करेंगे। सबसे पहले एटीसी में उन्होंने मुझे बताया पीएफ देखिए उनका डिडक्ट हुआ है 1,69,713 रुपया। ये पीएफ अमाउंट हो गया 1,69,713। तो सबसे पहले हम लिख दिए 1,69,713। फिर उन्होंने एलआईसी का प्रीमियम जमा किया था 36,529 रुपया, पीपीएफ में जमा किए थे 60,000 रुपया, और उनके बच्चे पढ़ रहे थे तो 36,600 रुपया उन्होंने फी के रूप में जमा किया है। तो ये चारों को हम जोड़ दिए तो 3,02,842 रुपया आया। लेकिन इनकम टैक्स जो है उसके अनुसार मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही एग्जाम्पशन हम एटीसी के तहत ले सकते हैं। तो हम यहाँ 1.5 लाख लिख दिए। ये 3,02,000 भले जमा किए हैं लेकिन रूल के अनुसार 1.5 लाख ही हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं। तो 14,49,760 में 1.5 लाख माइनस कर दिए। फिर एटीडी मेडिकल एक्सपेंडिचर उनका था 14,576 रुपया, वो लिख दिए हम। तो इस और होम लोन उनका कुछ नहीं था तो हम यहाँ नील लिख दिए। होम लोन अगर आपका है तो वो माइनस कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर 25,000 तक है प्रीमियम तो आप माइनस कर सकते हैं। कुछ स्पेशल डिजीज में 50,000 तक भी है, 75,000 तक है, लेकिन वो स्पेशल डिजीज में है। तो यहाँ उनका 14,576 था तो ये मैंने ले लिया। 14,49,760 में 1.5 लाख और 14,576 माइनस किए तो मेरा बच गया 12,85,184 रुपया। उनका ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया। उनका ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया 12,85,184 रुपया। अब ये टैक्सेबल वैल्यू हुआ तो उनका हम टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे उस चीज को हम समझेंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम का रूल है अप टू 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो हम ले लिए अप टू 2.5 लाख, इनका टैक्स कुछ नहीं लगना है, 0 रुपया हो गया। ठीक है। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है तो इनका 12 लाख है, तो यहाँ 2.5 लाख फिर लेंगे। इसमें से 5 लाख में 2.5 लाख माइनस कर देंगे तो 2.5 लाख बचा, इसका 5% कैलकुलेट कर देंगे तो ये मेरा 12,500 रुपया आ गया। दूसरा फिर लेंगे 5 लाख से 10 लाख तक में 20% है, तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख बचेगा, इसका 20% निकालेंगे तो 1 लाख रुपया मेरा हो जाएगा। अब एबव 10 लाख 30% है, तो एबव 10 लाख के बाद कितना बचा? 12,85,000 में 184 में 10 लाख हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 2,85,184 रुपया। इसका हम 30% निकाल देंगे तो मेरा 85,555 रुपया आएगा। 85,555। अब ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो 1,98,055 रुपया आया। इसको, इसको और इसको 1,98,005। अब इसमें से हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है। जितना टैक्स आपका आता है ये 1,98,055 रुपया
इस 1,98,055 का 4%, तो इसका 7,922 आएगा। तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो 2,05,977 मेरा टैक्स आ गया। अब ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 2,05,977 मेरा टैक्स लगेगा। ठीक है, हम लोग देख लिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार मेरा टैक्स कितना लगने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ ग्रॉस सैलरी मेरा कितना है, 15,03,960। तो हम इसी को ले लेते हैं, 15,03,960 और न्यू टैक्स रिजाइम में, न्यू टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मेरा है। तो हम यहाँ लिख दिए 75,000, इसमें से इसको माइनस कर दिए तो 14,53,960 बचा। अब न्यू टैक्स रिजाइम का रूल है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं माइनस किया जाएगा। आप कुछ भी जमा किए हैं, एटीसी एटीडी कुछ भी एक्सपेंडिचर किए हैं, आपको किसी तरह का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है वो हो गया 14,53,960 टैक्सेबल वैल्यू ये हो गया। अब इसका जो स्लैब रेट है अप टू 3 लाख तक ये नील है, तो ठीक है हम मान लिए 3 लाख। फिर 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, तो हम 7 लाख में 3 लाख घटाएंगे तो 4 लाख बचा, 4 लाख का 5% निकालेंगे, 20,000 रुपया मेरा आ गया। फिर 7 लाख से 10 लाख तक बीच में 10% है, तो 10 लाख में 7 लाख हम लोग माइनस करेंगे, 3 लाख बचा, 3 लाख का 10% निकालेंगे 30,000। फिर 10 लाख से 12 लाख की स्लैब में 15% है, ये 15% है। तो हम लोग 2 लाख का 15% निकालेंगे, ये 30,000 मेरा आ गया। अब एबव 12 लाख से 15 लाख तक, 12 लाख टू 15 लाख 20% है। तो 12 लाख से 15 तो 15 लाख है नहीं, ये 2,53,000, सॉरी यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, ये यहाँ 2,53,960 होगा, यहाँ 28 मैंने लिख दिया। अच्छा ठीक है, ये माइनस थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ 14,28,960 होगा, 14 लाख। तो ये कैलकुलेशन सही है, यहाँ पे ये सही है, ये माइनस करने में ये मिस्टेक हो गया। तो 2,28,960 का 20% निकालेंगे तो ये मेरा हो गया 45,792। अब ये चारों को हम जोड़ देते हैं तो 1,25,792 आया। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% जोड़ेंगे तो 1,25,792 का 4% करेंगे तो मेरा 5,032 आएगा, और इसमें से इसको जोड़ देंगे तो 1,30,824 रुपया आएगा। अब हम देखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार, ओल्ड के अनुसार 2,05,977 रुपया लगेगा, और न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार 1,30,824 रुपया लगेगा। तो इससे हमको पता चलता है कि न्यू टैक्स रिजिम में मेरा टैक्स कम लग रहा है। इतने अगर आपकी सैलरी 15 लाख के आसपास है और इतनी सेविंग है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम चूज करना ही बेटर होगा। तो आज हम लोग देखें कि
इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस तरह से इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।